जो छोड़ जाना है उस अहंकार को, उस शरीर के अहम को सजाने के लिए जिंदगी तबाह हो जाती है। जो साथ में रहना है उसको आदमी पाता ही नहीं है, क्योंकि विवेक की कमी है। क्योंकि विवेक तो है लेकिन सत्य असत्य का विवेक नहीं, सार असार का विवेक नहीं है। सार के लिए प्रयत्न करें, असार के लिए थोड़ा सा उपराम हो जाए, सच्चाई का आसरा ले, बस सारी बाजी जीत ले। तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। बड़े बड़े तिश्मार खान संसार में डूब गए, बड़े बड़े राजे महाराजे प्रेत होकर भटकते रहे। मुसोलिन जैसा होशियार राजा भी प्रेत होकर भटक रहा है। रावण जैसा बलवान दैत्य होकर मारा जाता है। लेकिन विमल विवेक है भोगी राजा में, और विमल विवेक जग गया तो विश्वामित्र होकर पूजे जाते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण उनकी चरण चंपी करते हैं। अम्रपाली वैश्या थी, विमल विवेक जगा, महान पुरुष बन गई। राजकुमारी बड़ी खूबसूरत थी, कई राजकुमार और राजा उसकी शादी के लिए तलब करते थे। राजकुमारी मल्लिया ने उन सबको बुलाकर एक स्वर्ण प्रतिमा में छुपा डालकर रखा था भोजन जो सड़ गया था, उसकी बदबू सूंघा दी। उनका विमल विवेक जगाया कि मेरे शरीर में भी इसी भोजन से ये सब बना है, और मेरे शरीर में अंदर क्या छुपा है, जो भोजन खाती हूँ वो सड़ता है, मलमूत्र बनता है। ऐसी फैक्ट्री के पीछे तुम क्यों दीवाने हुए हो? ये तो मल मूत्र बनाने वाली फैक्ट्री है, ये तो हाड़ मांस मज्जा खून थूक लींट, आंख से कीचड़ निकलता है, कान से खुरेद निकलती है, मुंह से थूक निकलती है, और नीचे के अंगों से मल मूत्र निकलता है। कहीं फोड़ा हो गया तो मवाद और गंदगी निकलती है। इस चमड़े से ढके हुए लोथ के पीछे राजन तुम कब तक घूमोगे? इस चमड़े की लोथ दो खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस के लोचे हैं और नसों से रगों से लिप्त है। जो खुराक खाते हो पच जाए तो मलमूत्र बनता है, नहीं पचे तो एसिड बन जाता है, जहर बन जाता है। राजन उसके पीछे कब तक पड़ोगे राजकुमार? ये मेरे चमड़े के सौंदर्य के पीछे। राजकुमारी मल्लिया ने उन कामियों का विवेक जगा दिया। कई राजाएं तो फकीर हो गए, कई राजकुमार भी ईश्वर के रास्ते लग पड़े। राजकुमारी भी विमल विवेक के फल स्वरूप जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर सिद्ध हो गई। अब राजकुमारी मल्लिया नहीं, अब मल्यनाथ, तीर्थंकर मल्यनाथ प्रभु के नाम से पूज्य जाता है। थी तो लड़की लेकिन विमल विवेक जगाया, महापुरुष बन गई। तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। ये अथाह संसार दरिया है, ये पालूं तो सुखी हो जाऊं, इतना कर लूं तो सुखी हो जाऊं, इनको यार बना लूं तो काम आएंगे। ऐसे करते करते जिंदगी के दिन नष्ट हो रहे हैं। जो सच्चा यार बैठा है, जो सच्चा साथी बैठा है, जो सच्चा सहायक बैठा है, जो सच्चा सुखदाता बैठा है, विमल विवेक की कमी के कारण उसमें मन डूबता नहीं, उसमें बुद्धि गोता मारती नहीं है। बुद्धि सोचती संसार का कूड़ कपट करके सुख पालूं। उसी सुख में कई तबाह हो गए,
कई मर गए। हजारों हजारों जन्म लेकर फिर मनुष्य हुए और फिर विवेक की कमी के कारण फिर वही किया। तुम इतने जन्मों से बार बार जन्मते मरते आयो कि हर जन्म की तुम्हारे आंसू इकट्ठे करे तो दरिया भी छोटा हो जाएगा। तुमने इतने जन्म पाए और हर जन्म की हड्डियां इकट्ठी करे तो हिमालय पहाड़ भी छोटा हो जाएगा। बुद्ध भगवान कहते थे विमल विवेक की कमी के कारण ये मिले ये पाऊं, ऐसा बनूं तैसा बनूं, अरे कुछ पा मत कुछ बन मत, जो है उसको जान ले। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। भगवान नाम लेते लेते जब शांति मिलती है तो विमल विवेक उभरता है। भगवान नाम जपते जपते जब ध्यानस्थ होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है तो विमल विवेक जगता है। वकील हैं, न्यायाधीश हैं, साइंटिस्ट हैं, बैरिस्टर हैं, उद्योगपति हैं, बुद्धिमान तो बहुत लोग हैं धरती पर, विवेकी भी बहुत हैं, लेकिन निर्मल मति, निर्मल विवेक, इस नश्वर शरीर को पोषने वाली बुद्धि तो पशुओं के पास भी है। इस शरीर और संसार की चीजों को पाकर सुखी होने की बेवकूफी में रमण करने वाला विवेक तो सब पशु के पास है। कुत्ता भी रोटी गाड़ने का विवेक रखता है कि फिर काम आएगी, लेकिन ये कोई विमल विवेक नहीं है। विमल विवेक है कि अपने परमेश्वर स्वभाव को जाने, अपने ईश्वरत्व का आस्वादन करें, अपने परमेश्वर का माधुर्य पाएं, अपने अंतर आत्मा की गरिमा को जाने जगाएं। जो छोड़ जाना है उसके पीछे दीवाने न हो, जिसको जला देना हो उसको मैं मानकर मुर्शिदों की अवहेलना न करें, मालिक की अवहेलना न करें। विमल विवेक होगा तो मुर्शिद की इच्छा के अनुसार ढल जाएगा। आज विमल विवेक होगा तो मालिक की इच्छा के अनुसार ढल जाएगा। मुर्शिद और मालिक की इच्छा क्या है? जो जैसा होता है वैसा ही दूसरे को बनाता है। शराबी की इच्छा क्या है कि आप भी शराब पी लो। जुआरी की इच्छा है आप जुआरी हो जाओ। भंगेड़ी की इच्छा है आप भंगेड़ी बनो। चोर की इच्छा है डाकू की आप हमारे साथ चलो। ऐसे मुर्शिद और मालिक की इच्छा है कि जैसे हम अपने आत्मा परमात्मा में जगे हैं, मुक्त आत्मा हैं, ब्रह्म स्वरूप हुए हैं, ऐसे तुम भी मुक्त आत्मा हो जाओ। मालिक की और मुर्शिद की इच्छा में विमल विवेक चलता है, मलिन विवेक धोखाधड़ी करके अपने मोह जाल के जाले में फंस मरता है। तुलसीदास जी कहते तुलसी हरि गुरु करुणा बिना, तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। निश्चल दास जी महाराज ने लिखा, अविनाशी आत्म अमर जग ताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। मेरा आत्मा अविनाशी है, मेरा आत्मा अकाल पुरुष है, मेरे साथ वो अकाल पुरुष है, वो मेरा ही स्वरूप है। लेकिन जगत है प्रतिकूल, मेरा अपना आपा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। मेरा अपना आपा शुद्ध है, शरीर अशुद्ध है। मेरा अपना आपा नित्य है, शरीर अनित्य है।
शरीर के संबंध अनित्य हैं, शरीर के सुख दुख अनित्य हैं, शरीर के मान अपमान अनित्य हैं, शरीर की निंदा स्तुति अनित्य है, शरीर की सफलता विफलता अनित्य है। कितनी सफलताएं बचपन में खेलने में पाई थी, अब कहाँ रही। कितनी विफलता भी बचपन में पाई थी, चलते चलते गिर जाते थे, अभी सब स्वप्न हो गया। किशोर अवस्था में कितनी पढ़ाई लिखाई में सफलताएं विफलताएं की थप्पड़े खाई थी। जुआनी अवस्था में दोस्त और दुश्मनों के संपर्क में कितनी सफलताएं विफलताएं खाई थी। सारा व्यर्थ हो गया। विमल विवेक न था उस वक्त, वो सच्चा लग रहा था। अभी विमल विवेक से निगाह डालते तो सब स्वप्न हो गया, सब व्यर्थ हो गया। दो बूढ़े कथा में मिले दोस्त बन गए, एक दूसरे से हाल अहवाल पूछा। हाल अहवाल की चर्चा होते होते एक ने कहा मैं मद्रास में चीफ इंजीनियर था, दूसरे ने कहा यार मैं गुजरात में डॉक्टर सिविल सर्जन बना। यार तुम लगते हो मैंने तुम्हें कहीं देखा है। दूसरे ने कहा मेरा मन भी ऐसे ही बोलता है। बोले तुमने यार ठीक कहा है। हम पढ़ते थे कॉलेज में तो मेरा दोस्त था, वो बोलता था मैं इंजीनियर बनूंगा। उसने कहा मेरा यार बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर हम बिछड़ गए। तेरा नाम क्या था कॉलेज का? उसने बोला फलाना। दूसरे ने कहा मेरा नाम फलाना। दोनों गले लगे। अरे यार हम तो पुराने मित्र और शिविर में आए, एक दूसरे को पा लिया। 40 साल बीत गए लेकिन मिले यार, मिलाने वाले ने मिलाया। उस जवानी में कितनी उमंग थे, कितने उड़ानी थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं डॉक्टर बन गया यार। दूसरा कहने लगा मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ऐसा बनूंगा। मैं वो भी बन गया। मैं चीफ इंजीनियर बनूं, मैं चीफ इंजीनियर भी बन गया। और तुम यार सिविल सर्जन भी बन गए। और सिविल में तुम डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पद भी पा लिया। लेकिन अब क्या है? बोले यार सब व्यर्थ हो गया। अब तो रिटायर हो रहे हैं, दांत टूट गए हैं, खाना पचता नहीं, नींद आती नहीं, अपने वाले पराये हो रहे हैं, शरीर दुर्बल हो रहा है। तो नौकर चाकर मुनीम और परिवार वाले भी अब संपत्ति हड़पने के ताक में है। उन्होंने न भी हड़पी तो अंत में तो ये संपत्ति छूटने की ही तो दिनों में आ रही। सब व्यर्थ हो गया यार। बड़े अपने को चालाक मानते थे, बहुत सियाणप जम का भय व्यापे, बहुत चतुर बन रहे थे। ये पाएंगे वो पाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे, वैसा करके दिखाएंगे। कभी थोड़ा करके दिखाया, 5-25 आदमियों ने वाह वाह की, कभी कुछ हो गया, 5-25 ने निंदा की। लेकिन इस धरती पे 500 करोड़ मनुष्य रहते, वो सब एक एक जीव है। और इस धरती का एक चम्मच मिट्टी उठाओ तो उसमें उनसे भी ज्यादा जीव पाए गए। क्या कीमत इन मरने वालों की, वाहवाही की क्या कीमत और निंदा की क्या कीमत यार। हमने तो अपनी जिंदगी गंवा दी। व्यर्थ हो गए वे उमंग, व्यर्थ हो गए वे सपने, व्यर्थ हो गए वे ऊंचाइयां। अब तो रिटायरमेंट को 4 साल 6 साल हो गए। बोलता है मेरे 8 हो गए। संसार में कोई सार नहीं। सार तो था लेकिन विमल विवेक नहीं था। जहाँ सार था उसको पाने के उमंग नहीं थे।
जहाँ सार था उसमें गोता मारने वाले महापुरुषों की शरण नहीं थी। दिया बुझा तब महफिल में रंग आया, दिया बुझा तब महफिल में रंग आया। साथी चल गए तब दिल में उमंग आया, जीवन घिस गया तब विवेक आया, वो भी जरा सा। दोनों अपने मूर्खता पर आंसू बहा रहे, ये भी थोड़ा विवेक है तभी। आंसू बहाते थोड़े शांत हुए। शिविर के ध्यान योग का कुछ प्रसाद उन्होंने पा रखा था। बोले यार सब व्यर्थ है, मैं सेठ बनूंगा, मैं साहूकार बनूंगा, मैंने ये कोठी ली, मैं ये कोठी ले लूंगा, मैंने इतने वाइट रखे, इतने 2 नंबर रखे, मैंने इतने गहने गांठे बनाए, मैंने इतने कपड़े रखे, इतने दोस्त है, लेकिन सारा व्यर्थ। मृत्यु के झटके में सब पराया, अभी ही पराये हो रहे हैं यार। जिन पर भरोसा किया उनका रुख बदल गया है। सारा व्यर्थ, सब बेकार, सब बदल गए यार। अपने पराये हो रहे। जो असिस्टम खूब खूब प्यार से सलाम करता था, अब तो देखा अनदेखा होकर नजर बजा के चला जाता है, क्योंकि रिटायर हो गए यार। जो माय बॉस करते थे वे अब माय असिस्टेंट भी नहीं बोल रहे। जिन बेटों के लिए कूड़ कपट किया उनको लाडियां मिल गई, पुत्र हो गए, वे सामने तक नहीं देखते यार। ये संसार तू धोखे से भरा है। उसने कहा यार तेरे अकेले को धोखा नहीं मिला है, मैंने भी धोखा देखा, और ये सारे जो भी भागे जा रहे वे भी बेवकूफ धोखे में है, लेकिन कौन समझाए उन्हें। कोई सेठ बनकर धोखा खा रहा है तो कोई मुनि बनकर धोखा खा रहा है, अपनी आयुष्य गंवा रहा है। कोई सुंदरी बनकर धोखा खा रही है, कोई सुंदरे बनकर धोखे खा रहे हैं। गुरबाणी ने ठीक कहा है, जूठा लेना जूठा देना, जूठा खाना जूठा भोगना। नानक ये सब जूठा संसार। कर्तव्य पशु के मानव जात लोक पचारा करे दिन रात। कर्तव्य पशु के मानव जात लोक पचारा करे दिन रात। दुनियादारी की प्रचार करके अपने दुनिया के आधार स्वरूप आत्मा को पीठ दे बैठे, क्योंकि विमल विवेक नहीं। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। बूढ़े आपस में बात करते करते कुछ शांत हुए और फिर गुरु के विवेक की स्मृति आई। दोनों बूढ़े उस गुरु के विवेक, हरि के विवेक के तरफ चल पड़े। चीफ इंजीनियर ने गले लगाया अपने मित्र को, और मित्र ने गले लगाया चीफ इंजीनियर को। यार एक बात है कि जन्म भी बदला, किशोरावस्था भी बदली, जुआनी भी बदली, और जुआनी के तरंग भी बदले। प्रमोशन के दिन भी बदले, बदली के दिन भी बदले, सुविधा के दिन भी बदले, असुविधा के दिन भी बदले। यहाँ गए वहां गए, गमन भी बदला, श्रवण भी बदला, कान बहरे हो गए। लेकिन एक वो है जो चेतन, वो नहीं बदला यार। अपने को चेतन माने तो अभी भी बेड़ा पार हो जाएगा। अपने को उस परमेश्वर में डुबा दें तो अभी भी कल्याण हो जाएगा। जितना धोखा खा लिया, अभी केवल जग जाए गुरु की वाणी सुनकर।
हरि गुरु की प्रसादी पाकर अभी उसको पकड़ लें तो यार कल्याण हो जाएगा। जन्म भी बदला, गमन भी बदला, श्रवण भी बदला, मनन भी बदला। जो पहले की मान्यता थी वो भी बदली, जो पहले की सुनने की शक्ति थी वो भी बदली। और पहले जो सुन रहे थे कि यार इधर मजा है, उधर मजा है, वो लड़की अच्छी है, वो लड़का अच्छा है, वो बेटी अच्छी है, उसका विवाह करो, ये करो, ये सारा व्यर्थ हो गया यार। अब लगता है कि बस उसी को सुनो, सुनकर उसी रब का मनन करो, मनन करते करते उसी में शांत हो जाओ और उसी को पालो यार। व्यर्थ की बस चर्चा ना करो। जन्म भी बदला, गमन भी बदला, श्रवण भी बदला, मनन भी बदला, एक चेतन ना बदला रे। ये जग है अदला बदला भाई। विमल विवेक जगा उन मित्रों का। ये बदलने वाले मिटने वाले जगत की चर्चा अब मत करो यार। अब तो उसी को सुनो, बार बार उसी का विचार करो, बार बार उसी में मन को लगाओ यार। जब ध्यान करो तो उसी का, और विचार करो तो उसी का, मिलो तो उसी के रंग में जो रंगे हैं उन्हीं से मिलो तो यार अभी भी बाजी जीत कर अमर हो सकते हैं, अभी भी मुक्त हो सकते हैं। तूने पढ़ी है बाबा की ईश्वर की और किताब? बोले हाँ, बाबा ने कहा था कथा में, मैंने देखी है। बोले बस यार मैं भी वो पढ़ता हूँ। अपने मन को जीते जी मौत दिखा देता हूँ। चलते चलते बुढ़ापे में थकान हुई, ढल पड़े। कुटुंबियों ने नाटक किया, डॉक्टरों को बुलाया कि अब जाए, बूढ़ा जान छूटे, वसीयत का उपयोग करें। हमने तो मन ही मन मौत को बुलाया। ईश्वर की और किताब में लिखा था ऐसे ही। मानो हम ढल गए, हमारा दम टूट गया, शरीर मरा पड़ा है। रोने वाले रोते हैं और अधिकार पाने वाले रोकर नाटक करते। हमारा शव पड़ा है, लोग इकट्ठे हुए, नहलाया धुलाया और हमने देखा कि मेरे शव को लिए जा रहे हैं। मेरी मौत हो गई और मेरे शरीर को कंधे पर उठाकर लिए जा रहे। रास्ते में शुकन करने के लिए मेरी अर्थी को, मेरे जनादे को उतारा। कुत्तों को लड्डू बुड्डू दिए यार। कईयों ने पैसे उछाले कि बुढ़ा मर गया चलो। कईयों ने आंसू बहाए तो कई अपनी बिजनेस की बातें ही करने लग गए मेरे जनादे के साथ। किसको कब तक पड़ी? मित्रों ने या स्नेहियों ने गंगा जल मुंह में धर दिया या तुलसी का पत्ता रख दिया, बस हो गई छुट्टी। पत्नी द्वार तक आई। मेरा क्या होगा, ये बूढ़ा चल गया, अब मेरे को कौन पूछेगा? उस दुख से यार कौन किसको पूछे। शादी के दिनों में तो चिपकते थे कि तेरे बिना कैसे चलेगा, बस तू अमृत की पुतली है। हमें लगता था वो अमृत की पुतली है और उसको लगता था ये अमृत का पुतला है। लेकिन ओज और वीर नाश हुआ तो दोनों एक दूसरे को पीठ देके सो जाते थे यार। विवेक नहीं था। अपनी ऊर्जा का ह्रास ही हम समझते थे कि सुख मिल रहा है पत्नी से, पत्नी समझती पति से सुख मिला। सुख तो अपने आत्मा का था यार, लेकिन विमल विवेक की कमी थी। अब बुढ़िया रो रही है कि बहुएं कैसा चलेगी, तुम जा रहे हो। वो दालान तक, बरामदे तक आई और निकट के साथी हुए वो शमशान तक आए। लेकिन वो शमशान तक आना ही पड़ता है, बाकी तो उनका मन वही अपने व्यापार में और अखबारी बातों में और टीवी के रंग ढंग में बातें कर रहे थे। शमशान में पहुंचे और लकड़ियों पर रखा गया, ऊपर लकड़ी ठोक दी गई। स्नेही तो गंगा जल तक और पत्नी बरामदे तक, साथी शमशान तक और बेटा अग्निदान तक। बेटे ने जलती हुई भभुकती भभुकती आग दे दी। सारे दूर भाग खड़े हो गए, उसमें से कुछ तो पलायन हो गए। भाई अच्छा, फिर तीसरा मनाने को आएंगे तो आएंगे, मुझे बाहर जाना है। किसी को बाहर जाना है, किसी को दुकान में जाना है, किसी को कहीं जाना है।
उन बेवकूफों को पता नहीं कि सबको यहीं आना है, वो मेरे को छोड़कर चले गए। कुछ लोग रहे, देखो कहीं कच्चा न रह जाए मुर्दा। जिसको मैंने मैं करके संभाला था वो कहीं कच्चा न रह जाए, इसकी खबरदारी रखने के लिए कुछ रहे। शमशान के नौकर को बोलते, भाई ये उठाकर उधर ढाल। बबूक 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 आग लगी, घुटना और पैर चर्बी पड़ी, जली, धड़ाक नीचे निकले, आंतें जल रही है, मैं देख रहा हूँ। खोपड़ी धड़ाका बोली, फटी। एक हाथ का हिस्सा जरा गिर पड़ा तो उस नौकर ने उठाकर बराबर अग्नि के बीच रखा, कहीं कच्चा न रह जाए। राख बनाने के लिए लगे थे सारे कुटुंबी, बच्चे आदि। जो निकट के थे वे 10-20 बचे, बाकी तो सब भाग गए। तीसरे दिन मेरे शमशान की वो हड्डियां चुनने के लिए गए। हड्डियां चुन कर आए। कुटुंबियों ने कहा घर में हड्डियां लाना अपशुकन है। हाय रे संसार, तेरे लिए हम मर मिटे थे, पागल हो चुके थे, कूड़ कपट किए, धोखे धड़ी किए, रब को बुलाकर हे शरीर तुझे पाला था। विवेक को दबाकर तू मैं हूं, मैं तू है, ऐसा किया था। आज ये हड्डियां भी घर में लाना अपशुकन है। किसी पेड़ पर बांध दो, लावारिस समय। जब हरिद्वार जाओ तो गंगा में प्रवाह कर देना, बस कहानी पूरी। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। क्या यही जीवन था? ना ना, ये जीवन नहीं था, लेकिन अविवेक से इसी को हम जीवन मान रहे थे, ना समझी से इसी को हम जीवन मान रहे हैं। यार मैंने तो ईश्वर की और किताब पढ़ी कि शरीर जल रहा है, बबूक बबूक हो रहा है, उसकी जलन और बबूकता को मैं देख रहा हूँ, उसकी मौत को मैं देख रहा हूँ। यार जो मौत को देखता है वो मौत से न्यारा है। धन्य है ईश्वर की और पुस्तक का विवेक, जो मौत को देखता है वो मौत से न्यारा है। जो मौत से न्यारा है उसकी मौत नहीं होती। जिसकी मौत नहीं होती, यार मैं वो था, मुझे मालूम था, विवेक जग गया। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर, निधि पार न पावे कोई। यार मैं तो उस ईश्वर की और पुस्तक का अध्ययन करते करते जीते जी इस शरीर को समझता हूँ कि मर गया। इसके मौत का मैं साक्षी हूँ। जो मौत का साक्षी है वो उसकी मौत नहीं है। अपने साक्षी स्वरूप में आता हूं तो मुझे कोई वासना और कोई इच्छा जैसा नहीं लगता है। जब शरीर में वृत्ति आती तो फिर पुराने दुष्ट संस्कार आ जाते। बाबा ने सुनाया था कथा में कि वशिष्ठ ने कहा है कि करोड़ों जन्मों की वासना है, दीर्घ अभ्यास के बिना नहीं जाती। यार अब जब शरीर में शक्ति थी अभ्यास करने की, कहीं बाबा के मौन मंदिर में बैठने की शक्ति थी, तब तो विवेक नहीं था। अब विवेक जगाए तो यार शक्ति नहीं, क्या करे। हफ्ता 15 दिन बाबा के डेरे में रहे संसार के संबंधों को भूलकर, लेकिन वो भी शरीर साथ नहीं देता है। अगर जवानी में ये कर लेता तो काम पूरा हो जाता। इस मरने वाली लोथ के पीछे जिंदगी तबाह हो गई। उस तबाह होने की जिंदगी में से थोड़ा समय बचाकर कहीं एकांतवास जाते और भजन में लगते तो यार अपने भी बाबा जी जैसे हो जाते, ब्रह्मज्ञानी हो जाते। अब जो रही है, जो गई सो गई, राख रही को जितनी बीत गई। यार बेवकूफी में जिंदगी चलो, अब क्या करें, अब सावधान रहे। एक मित्र दूसरे मित्र को कह रहा, दूसरा मित्र मानो अपने जीवन के लिए तैयारियां कर रहा है कि अब समय बर्बाद करने को नहीं है।
कुलीज बड़ा कम बोला था, साथी चाहते थे कि कुछ बोले, ज्यादा बोले। कुलीज समझते थे कि वाणी को व्यर्थ करना ठीक नहीं। जैसे भगवान गणपति ने व्यास जी को कहा बच्चों गुप्ती रखनी चाहिए, वाणी की शक्ति का सदुपयोग करे, बाकी की वाणी बचा कर रखे। वो कुलीज वचो गुप्ती के रहस्य को थोड़ा बहुत कैसे जाना। मित्रों ने एक महफिल रची कि कुछ भी हो आज इनको बुलवाएंगे खूब। एक चतुर चपल स्त्री को कांटेक्ट दिया, भोजन बनाओ और हम लोग डिनर पार्टी करें तो बार बार कुलीज से पूछो कैसा बना, क्या है, ऐसा करके कुछ तो व्याख्या करें। ये बहुत कम बोला आदमी। उस भोजन परोसने वाली चतुर चालाक चलती पुरजी ने बहुत ट्राई किया, ये कैसा बना है। कुलीज ने इशारा किया, ये कैसा है। बार बार घूम फिर के कुलीज को परोसे और कुलीज को छेड़े के क्या है। आखिर कुलीज ने कहा ऑल इज गुड। बस कुलीज के अपने 4 साल पूरे हुए साथियों ने कहा कि तुम बच्चों गुप्ती नहीं बोलते और मौन और तुम्हारा थोड़ा बोलना बड़ी असर करता है। जो व्यर्थ की बकवास करते उनकी वाणी की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो वाणी की रक्षा करते साधन काल में और फिर जब बोलते हैं तो उनकी वाणी सुनकर 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों लोग पावन हो जाते हैं जो इस रहस्य को समझते हैं। हम मौन रखते थे साधना काल में, गुफा में रहते थे तो अकेले रहते थे तो बोलने का प्रसंग ही नहीं आता था। अभी भी हम सत्संग में सार बात बोलने पर ध्यान देते हैं। लंबा विस्तार या फालतू बातें न आए ऐसा हम ध्यान रखते हैं कि कम समय में कम शब्दों में आप लोगों का ज्यादा भला हो जाए, आप लोगों का ज्यादा मंगल हो जाए। कुलीज को साथियों ने कहा कि तुम चुनाव लड़ने के लिए प्रचार न भी करोगे, केवल तुम फार्म भर दो। दूसरी बार प्रेसिडेंट होने को आप निश्चिंत दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाओगे। मैं तो शाबाश देता हूं कुलीज के विवेक को। कुलीज ने क्या, आई हैव नो टाइम, अब मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने व्हाइट हाउस में रह के देख लिया है, मैंने लोगों का थैंक्स देख लिया है, ये क्या काम आएंगे मुझे। कैसा रहा होगा वो बुद्धिमान राष्ट्रपति, बिल्कुल तैयार है। दूसरी बार आप आराम से आ जाएंगे, आपको स्पीच भी नहीं करनी पड़ेगी, हम व्यवस्था कर लेंगे। आपकी बड़ी इंप्रेशन है। बोले इंप्रेशन है तो क्या है, टाइम वेस्ट करूं मैं? प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव नो टाइम मोर। कुलीज राष्ट्रपति पद से निवृत्त होकर शांति के रास्ते चला। मैं तो शाबाश दूंगा कनाडा के प्रेसिडेंट को, मिस्टर ट्रूडो को। ट्रूडो ने जब गीता पढ़ी, ट्रूडो का हृदय भर गया। गीताकार की जन्मस्थली देखने को 1985-86 में मैंने सुना है कि वो ट्रूडो आए थे। ट्रूडो रिजाइन करके एकांत गए, दूध के लिए गाय रखी और आध्यात्मिक पोषण के लिए उसने उपनिषदें और गीता रखी और अंतर आत्मा में विमल विवेक में उसने आगे की कूच की। क्या इन बुद्धिमानों की कथा सुनकर आप अपना विमल विवेक नहीं जगा सकते? क्या जगा सकते हो? ईश्वर की ओर बार बार पढ़ो। और भाई लोग तो कभी कभार शमशान में जाए और मन को बोले कि देख बेटा इत्थे आना सी तेनू, वो देख ले ए तेरा आखिरी एड्रेस है, जिसको तू मैं मानता वो मुर्दा इत्थे जलेगा। अगर मुसलमान है तो बता दे कि ये कब्रिस्तान तेरा आखिरी ठिकाना, कम वक्त यहाँ गाड़ देंगे और जब कयामत होगी तभी तेरा कल्याण होगा। इस कल्पना को छोड़,
मौलाना जलालुद्दीन रूमी की नाई अथवा दारा शेखों की नाई तू उपनिषद और गीता को समझ के अभी ब्रह्म ज्ञान पाके अभी अनलहक बोल दे यार मंसूर की नाई। क्या विमल विवेक है सुकरात का। महापुरुषों के चरणों में हजारों लाखों लोग जाते, उनको सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आरोग्यता मिलती है, न जाने कितना कितना कुछ मिलता है। बदले में लोग कुछ न कुछ देते हैं तो महापुरुष फिर वही चीजें समाज की उन्नति के लिए लगा देते। ऐसे संतों के लिए भी कुछ का कुछ कुप्रचार करने वाले और षड्यंत्र रचने वाले लोग अनादिकाल से चले आ रहे। बाबा नानक ने क्या लिया? रूखी सूखी रोटी ली, कभी कणा प्रसाद खाया होगा, कभी रथ में बैठे होंगे यात्रा के लिए, कभी पैदल भी। इतनी सारी मुसीबतें सही जिस महापुरुष ने, उस महापुरुष को भी नालायक लोगों ने बाबर बादशाह के जेल में धकेल दिया, दुनिया जानती। ऐसे ही सुकरात को दुष्ट लोगों ने ऐसे चक्कर में ला दिया कि सुकरात को सरकारी तौर से मृत्यु दंड घोषित हो गया। मृत्यु दंड कैसे कि सुकरात को जहर का प्याला फलानी दिन को फलानी जगह पर पिलाना पड़े। सुकरात के मित्र जो शिष्य थे वे मृत्यु के दिन नजीक आने की छूट छाट लेकर आए। वे आंसू बहा रहे, रो रहे। सुकरात कहते, पागलों क्यों रोते हो, मैं थोड़े मरने वाला हूं। जो जन्मा है वो मरेगा। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं आकाश से भी सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, मैं कैसे मरूंगा। पाया होगा उस भारत के ब्रह्म ज्ञानियों जैसा ज्ञान महात्मा सुकरात ने। धन है वे, मंसूर धन्य है, सूली पे चढ़ रहे हैं। धर्मांध लोगों ने कहा कि मंसूर तुम अनहक मत कहो, अनहक कह दो, मैं ब्रह्म हूं, मैं खुदा हूं, ऐसा मत कहो, खुदा है ऐसा कहो। मंसूर ने कहा अब ये झूठ नहीं बोला जा सकता है। बोले तुझे सूली पे चढ़ा देंगे। बोले सूली पे चढ़ना कबूल है इस शरीर का, लेकिन अपने आत्मा का, अपने उस अनहक का अनादर करना मुझे कबूल नहीं है। सत्य के लिए मिथ्या सूली पे चढ़ जाए तो हरकत नहीं, लेकिन मिथ्या के लिए सत्य को मैं सूली नहीं चढ़ाऊंगा। कैसा विमल विवेक। हम मंसूर को खूब खूब स्नेह करते हैं, प्रणाम भी करते हैं ऐसे महापुरुष को। जोर दिया मुल्ला मौलवियों ने, मजहबवादियों ने, नैरो माइंड के लोगों ने, राजाओं को उकसाया। आखिर मंसूर के सिर पर फटकार दी गई शूली। शूली पे चढ़ाए मंसूर को कहते कि अभी भी तुम्हें मौका है, अगर जान बचाना चाहते हो तो अनहक न कहो, अनहक कह दो। बोले नहीं हो सकता है, अनहक अनहक। आवेशी द्वेषी विवेकहीन मूर्खों ने ऑर्डर कर दिया और मंसूर शूली पे चढ़े। शूली का अपना जो कुछ व्यवस्था था हुआ, और वो महापुरुष ने जाते जाते कहा कि अनहक, जिसको मौत मारती है वो मैं नहीं, मैं तो सत्य स्वरूप, खुद खुदा स्वरूप ब्रह्म हूं। सुकरात के शिष्य आंसू बहा रहे हैं। समय होने की तैयारी है, बज रहे हैं 5। सुकरात उठे, जहर घोलने वालों को बोला कि तुम समय देखो, टाइम हो गया है, इतना धीरे से घोलते हो तो कब दोगे तुम। उन्होंने कहा कि अजीब इंसान हो, हम तो चाहते कि तुम्हारा जैसा नेक इंसान थोड़े श्वास और ले ले, इसलिए हम जानबूझकर स्लो काम कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं। 10-5 श्वास और जी लो तुम। सुकरात ने कहा नहीं नहीं, हम 10-5 श्वास क्या जिएंगे, हमारी तो मौत ही नहीं होती भैया।
जिसका जन्म हुआ था वो मरेगा। तुम अपना ड्यूटी करो, टाइम सर घोलो, जल्दी करो। नौकरों ने रगड़ ज्यादा जल्दी मारी, जहर का प्याला पिस लिया, तैयार कर लिया, सुकरात के हाथ में थमाया और सुकरात जैसे कोई पानी का गिलास पी रहे हैं या शरबत पी रहे हैं, ऐसे पी लिया। चीखने लगे मित्र, रोने लगे सेवक। सुकरात लेट गए, बोले चीखने का वक्त नहीं है पागलों, ये रोने का वक्त नहीं है। जो जीवन भर ये ताबूत तुम्हें नहीं सिखा सका, वो अभी प्रैक्टिकल प्रयोग से तुम्हें सिखा रहा है। सुनो, अब ये शरीर के अवयव मर रहे हैं, पैर ठंडे हो गए, पैरों तक की चेतना समेटी गई है, अब घुटनों तक आ गया इसका असर, अब साथल तक आ गए, जांघों तक आ गया, अब जांघों से ऊपर चला है इसका प्रभाव। अब ये मरोट रहा है जीवनी शक्ति को, शरीर की जीवनी शक्ति को, इस यंत्र को मरोट रहा है। ये मेरा यंत्र अब खलास होने की तैयारी है, मेरा यंत्र खलास होने की तैयारी है। ऐसे मैंने यंत्र पा कर छोड़ दिए जिनकी गिनती हो नहीं सकती। लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, अरब खरब बोले, नहीं हो सकती गिनती। सृष्टि अनादिकाल से है तो माया भी अनादिकाल से है, प्रकृति अनादिकाल से है तो जीव भी अनादिकाल से है, ईश्वर भी अनादिकाल से, और ब्रह्म अनंत अनादि है। ये सारे अनादिकाल से चक्र चल रहे हैं। जो ब्रह्म को जानता है वो अनंत अनादि हो जाता है और बाकी के सब शांत हो जाते उसके। आज ये सारे अनादि शांत हो गए और मैं अनंत अनादि हो रहा हूं और तुम रो रहे हो। देखो, ये अनादि चक्र अब पूरा हो रहा है। अब हम दोबारा न जन्मेंगे न मरेंगे। हम ब्रह्मा होकर सृष्टि करेंगे, विष्णु होकर पालन करेंगे, खुदा होकर सबके दिल में व्यापे रहेंगे। देखो, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की मृत्यु हो रही है और मैं उसे देख रहा हूं। पागल हूं, मैं नहीं मर रहा हूं, तुम मुझे मरता हुआ समझ रहे हो। जीवन भर मेरा यही संदेश था, अब कम से कम भक्ति छोड़ो, मौत के समय तो ये मान लो, विवेक जगाओ कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। वृंदावन में एक बड़े उच्च कोटि के संत थे। आनंदमयी माँ भी उनके चरणों में जाकर बैठती थी। आनंदमयी माँ के वे मित्र संत थे, हाथी बाबा, उड़िया बाबा, और दूसरे भी संत थे। ये 3 बाबा, चौथी आनंदमयी माँ, वो भी बाबा थी। नेहरू उनके चरणों में मत्था टेक के अपना भाग्य बनाते थे और इंदिरा बार बार उनके पास जाकर अपनी मुकद्दर को संवारने का मौका ले लेती थी। इस बात में मैं इंदिरा को भाग्यशाली मानता हूँ, बुद्धिमान मानता हूँ। महापुरुष के चरणों में, प्राइम मिनिस्टर पद मिलने के बाद भी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा भक्ति से नीचे बैठना ये कोई मजाक की बात नहीं। अहंकार बैठने नहीं देता, सिक्योरिटी की मुसीबत महापुरुषों के चरणों में पहुंचने नहीं देती, लेकिन वो पहुंचती थी। इंदिरा गांधी, पंडित भी कभी कभार, आनंदमयी माँ, उड़िया बाबा, हरि बाबा और हाथी बाबा, ये 3 बाबाओं के साथ ये बाबा रूप आनंदमयी माँ बड़ी खूबसूरत थी। जब शादी हुई बड़ी महासुंदरी थी। बाहर की सुंदरी तो थी ही, लेकिन भीतर भी बड़ी सुंदरी थी वो देवी। शादी हो गई, पति जैसे सब पति समझते पत्नी को भोग की मशीन, वैसे ही पति समझकर उसके साथ केली करने की चेष्टा करते। लेकिन विमल विवेक है उस देवी का। पति को समझाया कि ये शरीर को सुंदर दिखता है, लेकिन ये चमड़ा है, हाड़ मांस है। आप अपनी ऊर्जा को नष्ट क्यों करें और मैं अपनी ऊर्जा को क्यों नष्ट करूं?
इधर उधर की बातें करके विमल विवेक का प्रकाश देकर उनको सुला दिया अलग से। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीता, फिर उसके मन में हुआ वही विकार की बात। ऐसे कुछ महीने बीते। वो देवी क्या करती, जो सुन रखा था, सत्संग से जो पा रखा था, वो दुल्हन घर में चने की दाल स्टोव पे रख दी और छत पर जाकर बैठ गई। लग गया ध्यान। दाल उबल उबल के कोल से हो गई। कुटुंबियों ने टोका रोका, लेकिन जिसको विमल विवेक मिला है, रब का रस मिला है, वो दाल के रस को कब तक संभालेगा, फल के रस को कब तक संभालेगा। जिसको सफल जीवन बनाने का फल मिल गया, आत्मज्ञान, गुरु की कृपा, हरि गुरु करुणा बिना, गुरु और हरि की करुणा मिल गई, उसकी साधना और अंदर की मस्ती बढ़ गई। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। जहां काम विकार का केंद्र है, वहां राम का रस नहीं, और जहां राम का रस आता है, वहां काम नहीं टिक सकता है। सब अलग अलग विभाग है। वहां स्थिति होने लगी हृदयेश्वर के आनंद में, तो वहां काम का भाव कैसे टिके। लेकिन पति अभी पति बनकर बैठा है। एक रात को सोचते सोचते, उस परमेश्वर का ध्यान करते करते, विमल विवेक की धनी उद्देवी मध्य रात को जगी। पति को ढंढोरा, चल उठ उठ। पति खुश हुआ कि वाह, आज ये सोने की रात हमारे लिए, आज तो सुवर्ण का दिन, सुवर्ण नाइट, गोल्ड नाइट। वास्तव में उसकी गोल्ड नाइट हो रही थी, वास्तव में हो रही थी। और जो मूर्ख सेक्स करके गोल्ड नाइट समझते हैं, उनकी तो मौत नाइट होती है, कमर तोड़ नाइट बनती है उनकी। उस आनंदमय मां के मैंने सुना है, जो कहलाने वाले पति थे, सच्चा पति तो परमात्मा है, शरीर का पति तो कहलाने वाले पति पत्नियों का जो तुम जानते हो, वही बुलाया, मैं साक्षात जगदम्बा हूं, मैं आदि शक्ति हूं, मैं ब्रह्मा हूं, जा पूजा की थाली ले आ, सेवा कर, पूजा कर। विमल विवेक में, ब्रह्म भाव में जो वचन होता है ना, पत्थर पे लकीर। हमने उस रब की महिमा का कुछ स्वाद लिया है, मुझे पता है क्या क्या होता है। प्रकृति उसकी आज्ञा टाल नहीं सकती, लेकिन ऐसे महापुरुष बार बार प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करते। रामकृष्ण ने गुलाबी पौधे में सफेद फूल उभार दिए। शिष्यों का तर्क था कि आत्मशक्ति से प्रकृति पर विजय हो सकता है। गुरुजी बोले होता है। प्रकृति अपना नियम बदल देगी? गुरुजी बोले बदल देगी। क्या योगी चाहे तो बरसात कर सकता है? बोले कर सकता है। रोके तो रोक सकता है, रोक सकता है। मुर्दे में प्राण का संचार कर सकता है? बोले कर सकता है। तो गुरुजी ये पौधे में जो गुलाबी फूल खिले हैं, गुलाब में, क्या उसमें सफेद कर सकता है समर्थ योगी? बोले क्या बड़ी बात है। बातें होते हुए शिष्य विदा हुए। दूसरे दिन आए तो देखा कि ठाकुर के कमरे के पास जो पौधा था, गुलाबी रंग लिए हुए, गुलाबी फूल लिए हुए, उसके साथ ही साथ उसी पौधे में सफेद फूल खिले। बोले गुरुजी ये कैसे? बोले कभी कभार सत्य की महत्ता बताने के लिए जोगी के हृदय में स्फुरना हो जाता है। ये करना नहीं पड़ता, ये नाटक करके मदारी जैसा खेल नहीं है। ये तो मौज है फकीरों की। रब की मौज होती तो फकीरों की मौज हो जाती। हरि और गुरु दिखते दो हैं, लेकिन वो ब्रह्म दोनों में एक ही है। ईश्वरो गुरु रात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत व्याप्तम देवाय तस्मै से गुरवे नमः। ईश्वर और गुरु मूर्ति भेद से दो दिखते हैं, बाकी तो वही एक ही सच्चिदानंद है। संत को संत कहा तो क्या हो गया, गुरु को गुरु कहा तो क्या बड़ी बात है। लेकिन जब गुरु को भगवंत कहते और भगवंत को जगत गुरु बोल देते, वंदे कृष्णम जगत गुरु, तो उनका सम्मान है। सेठ को सेठ कह दिया तो क्या बड़ी बात है। जब कह दो कि ये तो कुबेर हैं हमारे, तो उनका सम्मान हो गया।
गुरु नानक को गुरु नानक कह दिया तो क्या हो गया, कह दो कि हमारे तारणहार हैं, सच्चे पातशाह हैं, तो उनका सम्मान हुआ। महाराज आनंदमयी मां ने कहा मैं जगदम्बा हूं, पूजा करो। उसने पूजा की। व्यवहार दृष्टि से तो पति से पूजा करवाना भारतीय परंपरा में गलत है, लेकिन उसका विमल विवेक जगा था, अपने को हाड़ मास का शरीर नहीं मानती थी। वो निर्लेप पद में पहुंची थी। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। मैं तो उस भाई को भी धन्यवाद दूंगा कि इस देवी की बात मानकर पूजा की। पूजा का फल हुआ कि उस देवी की प्रसन्नता हुई। जगदम्बा के रूप में पत्नी को पूजा। अब पत्नी पत्नी नहीं रही, माता क्या आज्ञा है? बोले जाओ उत्तर काशी में भजन करो, अपना जीवन संवारो, विमल विवेक जगाओ। वो बंगाली युवक चल पड़ा और पहुंचा उत्तर काशी। अभी भी उसकी साधना तली उत्तर काशी में आनंदमयी मां कभी कभार वहां जाती थी। हम भी वो जगह देखे हुए। फिर वो तो लगी कीर्तन करे, भक्त जप करे, ध्यान करे, खुद बैठी रहे। चांद्रायण व्रत किए, क्या क्या किया, कुंडली शक्ति जगी। एक बार 73 आदमी का खाना खा गई। तुम भी जब इसमें आगे बढ़ोगे तो हो सकता है, लेकिन सबको ऐसा नहीं होगा। हमारे जीवन में ऐसा नहीं आया 73 आदमी का खाना, और कभी तो महीनों भर खाए नहीं, एक कोर खा ले। ऐसे ऐसे गीत पैदा होते हैं कि कल्पना भी ना कर सको, ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं कि आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे एक्शन होते हैं कि आप करना चाहो तो नहीं कर सकते। जब वो आदि शक्ति कुंडली जागृत होती है और परम विवेक के द्वार खोलने की यात्रा शुरू होती है, तो जन्मों जन्मों के पड़े हुए संस्कार, जन्म जन्मांतर के पड़ा हुआ कचरा, भाव कुभाव सुभाव जो भी है वो निकल कर स्वच्छता होती है। जो बुढ़ापे में रोग होने वाले, वो रोग के कीटाणुओं को, रोग के कणों को बाहर निकालने के लिए वो महामाया तुमसे एक्शन करवाएगी। तुम कमरे में ध्यान भजन करोगे तो कैसे ऐसे एक्शन, ऐसे ऐसे आसन करोगे, ऐसे ऐसे मेढक की नाई जंपिंग होने लगेगा कि आप सोचेंगे क्या हो रहा है, लेकिन ये सब होता है। रामकृष्ण परमहंस बात करते करते ब्रह्म ज्ञान की, वो विमल विवेक के धनी और अविवेकी बनने का नाटक करते थे। शारदा क्या बनाया है? चटनी पुदीना डाला है, इमली डाला है ना, ठीक जल्दी बना। अच्छा इडली बनाया है, डोसे, और क्या बनाया है? बार बार रसोई घर में चक्कर मारे, कथा करते करते बीच में चक्कर काटे रसोई घर के। एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, आखिर वो सती साध्वी जैसी बोल पड़ी कि तुम इतने बड़े विवेकी, इतने बड़े महान संत, और ये जीभ का स्वाद रख पड़। लोग तो बोलते परमहंस हैं और आप रसोड़े में आते और ये पूछते, तो मेरे को लगता है कि क्या बात। ठाकुर ने कहा, रामकृष्ण ने, कि मेरा जीवन उस मां के अनुभव में इतना भीतर से सराबोर हो गया कि मेरी नाव आनंद की बीच मझधार में चली जाएगी, तो लोग कैसे बैठेंगे। इसलिए मैं कोई न कोई वासना उभार कर इस जीवन की नाव को संसार के किनारे बांध रखा हूं, ताकि लोग आए और पार हो जाए। शारदा, जिस दिन मैंने यहाँ से खूंटी खोली, स्वाद में अपने मन को जो लगा रखा है, यहाँ से खूंटी खोली, तो फिर ये नाव संसारियों को ले जाने के काबिल नहीं रहेगी। मैं उस आनंद में लीन हो जाऊंगा। मैं तो ऐसे महापुरुषों को फिर से प्रणाम करता हूँ। क्या नानक को कमी थी कि इधर से उधर भटकना पड़ता था कुछ खाने पीने के लिए? नहीं, जीवन की नाव को आप जैसों को बिठाने के लिए वे महापुरुष भटकान सहते थे। रामकृष्ण कहो, विवेकानंद कहो, राम तीर्थ कहो, लीलाशाह बापू कहो, जो भी वो विमल विवेक को पाए, वे महापुरुष कुछ न कुछ खूंटा लगा के रखते हैं।
था कि हम लोगों के बीच उठने बैठने के काबिल रहे, नहीं तो बंद हो गई आंखें, समाधि हो गई। ज्यादा दिन लगे रहे समाधि में, खाना पीना छूट गया, ब्रह्म में लीन हो गए। रमण महर्षि और मेरे गुरुदेव की मुलाकात हुई। जब गुरुदेव को देखा, रमण महर्षि ने बोले, आपकी इतनी ऊंची स्थिति, लीलाशाह फिर क्यों घूम रहे हो लोगों में? बोले, जो मैंने पाया है वे मेरे हजारों हजारों भारतवासी हैं, उनको कुछ दिला सकूं इसलिए मैं घूम रहा हूं। अगर वे लीलाशाह बापू नहीं घूमते तो आसुमल ही रह जाता, आशाराम नहीं बन पाता। कैसा विमल विवेक है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठक सके, इच्छा नहीं लवलेश। फिर भी इच्छा रखते हैं, अच्छा भाई शांत रहो, शोर मत करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। ये क्यों करते कराते? क्या लेना खाना देना है उनको? लेकिन व्यवहार में आपकी नहीं, आप जैसा ही व्यवहार करेंगे। उसमें विवेक अगर हीन होगा तो बोले बाबा में और हमारे में की फर्क है? जो बाबा नु भी बेटा बेटी है, अरे भाई वो खूंटी को ठोक दिया इधर, चलो ये बेटा है, ये पत्नी है, ये परिवार, ये आश्रम, ये खूंटी लगा दी एक। रामकृष्ण ने कहा, शारदा जिस दिन मैं वो खूंटी उखाड़ दूंगा फिर ये नाव नहीं रहेगी लोगों के काबिल। देवी शारदा एक दोपहर को थाल सजा कर ला रही थी, जो ठाकुर को प्रिय भोजन था वो ला रही थी। ठाकुर ने अपनी खूंटी उखाड़ दी, भोजन को देखकर मुंह घुमा दिया उस महापुरुष ने। शारदा के हाथ से थाली गिर पड़ी। अब ये नाव चल देगी संसार से। ठाकुर ने मुंह घुमा लिया तो घुमा लिया। फिर स्वाद वृत्ति की खूंटी कहां से लाए? वो दरिया में डाल दी खूंटी। 3 दिन के बाद वो महापुरुष ब्रह्म में लीन हो गए। अब उनकी यादें हैं, लेकिन वो नाव नहीं है कि समाज चढ़कर तर जाए। ऐसे महापुरुष होते हैं हयात, तो उनके साथ बड़ा अन्याय होता है। वे सब सहते हैं। जितने उनके निकटवर्ती हैं उतने ही धोखेबाज, पलायनवादी, झूठे, कपटी, बेईमान। फिर भी महापुरुष सह लेते हैं, चलो बच्चे हैं। इन 2, 4, 5, 25 मूर्खों के कारण क्या करोड़ों लोगों से ये नाव छीन लूं क्या मैं? नहीं। कई महापुरुषों के पास आते हैं, रोते धोते आते हैं, मेरे को रहने दो, ये करने दो। जब उनको ऊपर उठाया और उनको जरा डांटा फटकारा तो वही जाके कुछ की कुछ बदनामी और कुछ का कुछ अफवाह कर देते हैं। 1, 2 नहीं, कई आते कई जाते हैं। फिर भी महापुरुष बोलते कोई बात नहीं। क्या नानक जी ने ठेका लिया था उल्टा काम करने का? मूर्खों बक रहे थे उल्टा मार्ग दसेंदा जी। वो नानक खुद पागल होया, वो घर बार छोड़ के भटकता है और तुमको भी भटकाता है। उल्टा मार्ग दसेंदा कितना सहा होगा उन पुरुषों ने। फिर भी तुम्हारे बीच टिके रहे, डटे रहे। तुम क्या दे सकते हो उनको? तुम्हारे पास देने को है भी क्या? आत्मधन से तो तुम कंगले हो और नश्वर धन तो वो लात मारकर महापुरुष हुए। तुम्हारे पास है क्या? ये तन जिसमें हाड़ मांस मल मूत्र विष्ठा, ये तन तुम्हारे पास। मन जिसमें काम क्रोध कपट छल बेईमानी चापलूसी की खुशामत खोरी की बेईमानी भरी, और तुम्हारे पास है क्या? धन जो रखने से इनकम टैक्स की चिंता हो जाए, वही तो तुम्हारे पास है। बोले हमारे पास आत्मा है। तुम्हारे पास आत्मा है, वो उनका आत्मा अपने आप में तृप्त है, जागे हैं। आत्मा तो तुम उनको दे नहीं सकते हो क्योंकि वो स्वयं आत्मा ब्रह्म है और तुम्हारी चीजें उनके काम की नहीं। फिर भी वो तुम्हारे पीछे लग गए और तुम्हारी चीजें लेते हैं, फिर तुम्हारे को प्रसाद करके देते हैं। कुछ दृष्टि पड़ जाए, कुछ तरंग मिल जाए, कुछ कल्याण हो जाए।